दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के दिमाग में क्या चलता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक इंसान को इतने भयानक काम करने पर मजबूर कर देती है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जो हमें सीधे उस अंधेरे में ले जाती है। इस किताब का नाम है टॉकिंग विथ साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस बियॉन्ड एविल, जिसे क्रिस्टोफर बेरिडी ने लिखा है। वह सिर्फ एक राइटर नहीं, वह एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है जिनका काम अनोखा और खतरनाक है। वह उन लोगों के साथ आमने सामने बैठते हैं जिन्होंने अकल्पनीय काम किए हैं, सीरियल किलर, मर्डरर, प्रीडेटर। वह उनसे बात करते हैं, उन्हें माफ करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। यह किताब उन बातचीत का कलेक्शन है, मन के सबसे अंधेरे कोनों की जर्नी। यह कोई फिक्शन नहीं, रियल है। हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स के भीतर की सच्चाई। साइकोपैथ कोई महज एंग्री या मेंटली इल व्यक्ति नहीं, उनमें कॉन्शियंस और एम्पैथी की कमी होती है। दूसरे लोगों की फीलिंग्स वे महसूस नहीं करते। वे दूसरों को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं जिन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके। वे स्मार्ट, चार्मिंग और इमोशंस को परफेक्टली प्रिटेंड कर सकते हैं। मास्टर मैनिपुलेटर्स। बेरिडी कहते हैं ये चॉइस नहीं, उनका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। राइट रॉन्ग जानते हैं पर फील नहीं करते। सैवेज। वायलेंस एक्सप्लोसिव, ब्रूटल, अक्सर डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। कोई अपराधी साइकोपैथ, सैवेज या दोनों हो सकता है। साइकोपैथिक सैवेज सबसे डेंजरस, कोल्ड, कैलकुलेटिंग माइंड और एक्सट्रीम फ्रेंजिड वायलेंस की कैपेसिटी। प्लान मेटिकुलस, एग्जीक्यूशन हॉरिफाइंग। ये टर्म्स एक्सक्यूज नहीं, क्लासिफिकेशन है। ईविल के अलग फ्लेवर्स को समझने का फ्रेमवर्क आसान है। इस बुक की असली पावर रियल कहानियों में है। एलीन वॉर्नोस, ट्रैजिक, टेरिफाइंग, कठिन, एब्यूजिव बचपन, सड़कों पर, प्रोस्टिट्यूशन। उसने सेल्फ डिफेंस क्लेम किया, मगर बेरिडी की लेयर्ड बातचीत डीप सीटेड रेज और पैरानोइया उजागर करती है। वह विक्टिम भी, मॉन्स्टर भी, एक पल वल्नरेबल, अगले पल वायलेंट। यही डुअलिटी उसे डिस्टर्बिंग बनाती है। रिचर्ड रामिरेज, नाइट स्टॉकर, रैंडम, इनक्रेडिबली ब्रूटल होम इन्वेजन्स। उसने सैटनिक सिंबल से टेरर का ऑनरा बनाया। रिमॉर्स नहीं, आई एम बियॉन्ड गुड एंड ईविल का एरोगेंस। वे खुद को सुपीरियर मानते हैं, अपने बनाए नियमों से चलते हैं। यही सैवेज साइकोपैथ की माइंडसेट है। बेरिडी हमें इस रियलिटी का सामना कराते हैं, भले यह टेरिफाइंग हो। पीटर सटक्लिफ, 1975 से 1980 तक नॉर्थ इंग्लैंड में टेरर। उसने प्राइमरीली महिलाओं को टारगेट किया। कई प्रोस्टिट्यूट्स, हैमर, नाइफ, स्क्रूड्राइवर से ब्रूटल अटैक्स। यूके की सबसे बड़ी जांचों में से एक, फिर भी सालों तक कैप्चर से बचता रहा। उससे 9 बार इंटरव्यू हुआ। बाहर से नॉर्मल मैरिड मैन, ट्रक ड्राइवर, मगर भीतर रूथलेस किलर। सैनिटी का मास्क। उसने डिवाइन मिशन का दावा किया, हॉरिफिक एक्शंस को जस्टिफाई करने का डिल्यूशनल फ्रेमवर्क। लेसन स्पष्ट है, ईविल अक्सर प्लेन साइट में छिपा होता है, कंप्लीटली नॉर्मल फसाड के पीछे। यह हमें असहज सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम अपने आसपास के लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? कभी कभी सबसे मॉन्स्ट्रस ईविल सबसे स्पष्ट जगह में होता है। डेनिस निल्सन, एक्सप्लोसिव नहीं, शांत, मेथोडिकल बुराई, ट्विस्टेड कंपेनियनशिप से जन्मी। 1978-1983 कम से कम 12 युवा पुरुष लड़के खाने रहने का वादा कर फ्लैट में बुलाना। टारगेट बहुधा बेघर, अननोटिस्ड। हत्या के बाद अजीब रिचुअल, बॉडीज को नहलाना, कपड़े पहनाना, दिनों हफ्तों तक रखना। जैसे साथी, उनसे बातें करना, टीवी देखना। डीप लोनलीनेस से जूझने का उसका तरीका। डिस्पोजल ने पकड़ा, ड्रेन्स में ह्यूमन रिमेन्स मिले। पुलिस आई, निल्सन शांत, कूनैपरेटिव, डिटेल्ड कन्फेशन, बिना रिमोर्स। वह शांत, आर्टिक्यूलेट, इंटेलिजेंट, पर भीतर पैथोलॉजिकल लोनलीनेस, जिसने ग्रूसम एक्ट्स करवाए। यह केस टेरिफाइंग है। ऑर्डिनरी सी दिखने वाली शख्सियतें भी डार्कनेस छुपा सकती हैं। कभी कभी मोटिव रेज नहीं, कनेक्शन की ट्विस्टेड, डेस्परेट खोज भी होती है, सबसे हॉरिफाइंग तरीकों में। बड़ा सवाल, बेरिडी इन डेंजरस लोगों से उनके सबसे डार्क सीक्रेट्स कैसे निकलवाते हैं? न इंट्रोगेटर, न एग्रेसिव, वे इंसानों जैसा ट्रीट करते हैं। नॉन जजमेंटल, प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी। वे जानते हैं नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ्स को स्टेज चाहिए, ईगो को फीड करें,
बोलने दें, डिटेल्स अपने आप निकलते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च, पुलिस रिपोर्ट्स, कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस, मीडिया आर्टिकल्स, वे केस अंदर बाहर जानते हैं। यह क्रिमिनल को दिखाता है वे सीरियस हैं। स्पेसिफिक, इंटेलिजेंट सवाल संभव होते हैं। रेस्पेक्ट बनती है, वे गिरगिट हैं। नार्सिसिस्ट के साथ फ्लैटरिंग, विक्टिम माइंडसेट वाले के साथ एम्पैथेटिक। लक्ष्य, पर्दे के पीछे का असली व्यक्ति, कभी कभी वही टूल्स, स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन, फेक एम्पैथी, लेकिन मकसद सच्चाई निकालना। आसान है, सिंपल है, जब आप दूसरे व्यक्ति की साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे शॉकिंग इंसाइट, वे कितने नॉर्मल दिख सकते हैं। डिस्गाइज के मास्टर्स, परिवार, जॉब, कम्युनिटी, सब नॉर्मल। इमोशंस मिमिक करने का परफेक्ट एक्ट, सैनिटी का मास्क। किलर्स अपने क्राइम्स ऐसे सुनाते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, नो गिल्ट, नो रिमोर्स, अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग। उनके लिए मर्डर पावर, कंट्रोल और थ्रिल का सोर्स है। जीवन मृत्यु की ताकत होना स्वयं में हाई है। निल्सन, डेड बॉडीज संग पीसफुल कंपेनियनशिप। सटक्लिफ, धार्मिक उद्देश्य की भ्रांति। ये सुपर विलेन नहीं, अक्सर तुच्छ ईर्ष्या, गहरी नफरत, इनएडिक्वेसी से प्रेरित साधारण लोग। किताब दिखाती है भयानक बुराई सामान्य मानवीय विफलताओं से उभर सकती है। ये ग्लैमरस नहीं, बस बदसूरत है। कोर, सिर्फ कॉन्शियंस की कमी नहीं, क्रुएल्टी का आनंद भी। कोई एक सिंपल आंसर नहीं, टॉक्सिक कॉम्बिनेशन, नेचर और नर्चर का परफेक्ट स्टॉर्म। कई साइकोपैथ्स में एम्पैथी फियर सेंटर कम एक्टिव, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, वायरिंग की कमी। नर्चर, एब्यूज, नेग्लेक्ट, ट्रॉमा, ह्यूमिलिएशन, ये अर्ली लाइफ ट्रॉमा ट्रिगर बनता है। मॉन्स्टर की रेसिपी, एम्पैथी वायर नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस सिखाते हैं। ट्रस्ट न करो, लोगों को ऑब्जेक्ट्स समझो। डीप सीटेड नार्सिसिज्म, कुछ लोग गन लेकर पैदा होते हैं, जेनेटिक रिस्क। एब्यूज, ट्रॉमा बुलेट्स लॉड करते हैं और ट्रिगर खींचते हैं। इसका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं, मगर रूट कॉज समझना जरूरी, ताकि फ्यूचर में रोका जा सके। बच्चों की प्रोटेक्शन फर्स्ट लाइन है। एब्यूज के साइकिल्स तोड़ना, सेफ नर्चरिंग एनवायरनमेंट्स बनाना, सैवेजेस की अगली जनरेशन रोकने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। इस डार्क दुनिया से गुजरकर पहला लेसन, अवेयर रहो। ईविल हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। चार्मिंग, पोलाइट, कंप्लीटली नॉर्मल फसाड, अपनी गट फीलिंग्स पर ट्रस्ट करो, मास्क के पीछे देखो। दूसरा लेसन, एम्पैथी और कनेक्शन, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज। गुस्से एलियनेशन की फर्टाइल ग्राउंड कम करती है। थर्ड टेकअवे, बच्चों की प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज को पहचानना और रोकना, मोरल भी और प्रिवेंशन भी। स्मार्ट, विजिलेंट, कंपैशनेट समाज, वार्निंग साइंस स्पॉट करने में बेहतर, ज्यादा कनेक्टेड और प्रोटेक्टिव। हम इन ट्रेजेडीज को पहली जगह होने से रोक सकते हैं। चेंज की पावर हमारे अंदर है। आसान है, ये डिफिकल्ट पर एसेंशियल रीड है। ह्यूमैनिटी के सबसे डार्क पहलुओं का सामना, निराशा नहीं बल्कि अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बुलावा।